परमेश्वर हमें एक दायरा देता है जीने के लिए, परमेश्वर हमें एक सीमा देता है जीने के लिए, जहां पर हम अपने आप को लेके जाते हैं। और जाने के लिए हमारे पास यीशु दिया गया। कौन दिया गया? उस अलौकिक दशा में जाने के लिए हमारे पास क्या दिया गया? हमें कौन दिया गया? यीशु। हमारे लिए यीशु दे दिया गया पिता की ओर से, ताकि हम अलौकिक दशा में प्रवेश कर सकें। और वो अलौकिक दशा में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे, वहां शैतान के बल टूटते हैं। किसी ने कहा उसका दायरा क्या है? परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए हमें यीशु के साथ होना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें यीशु को अपनी जिंदगी में लाना होगा, क्योंकि यीशु ही सर्वशक्तिमान है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आप यहां पे हो, नीचे अंडरलाइन करिए, वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। एक बेहतर मौका आपके लिए है, इसे आप नहीं गंवाएं। और उस बाइबल के नीचे अंडरलाइन करें, या हाइलाइटर है तो उससे हाइलाइटर करें और लिखे वहां पर क्या लिखा है, वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आपको डर होता है कहीं मेरा बेटा बीमारी में ना चला जाए, वो कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं उसको कोई समस्या ना लग जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं क्या ना हो जाए। ऐसे तमाम परिस्थितियों को हम सोचते रहते हैं। शैतान आपके अंदर ये चीजें डालता रहता है। यीशु आपके अंदर से भय को खत्म करना चाहता है, आपके अंदर से डर को हटाना चाहता है। क्या आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं सब लोग? तो इसे ध्यान से देखें। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर यहां पर ध्यान से देखें तो उत्पन्न हुआ है एक ऐसा बात कहा जा रहा है जो आपकी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। उत्पन्न होने की स्थिति, जैसे एक माता पिता एक संतान को उत्पन्न करते हैं, शरीर को जन्म देता है, वैसे आत्मा को जन्म देता है। तो हमें उत्पन्न होना है परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के द्वारा। पड़ोसी को हाथ पकड़ के बोलो, हमें फिर से पैदा होना है। यही तो समझो, तभी तो शैतान आपके जीवन से भागेगा। नहीं तो आपकी उम्र चाहे 150 साल हो जाएगा, दुष्ट आत्मा आपको पकड़ के रखेगा, आपकी आत्मा को नरक में लेके जाने के लिए। हेलो, सुन रहे कि नहीं? मैंने ऐसी माँ को देखा, उसकी उम्र शायद 100 साल पहुंचने वाली थी, पर उसको दुष्ट आत्मा पकड़ा है। दुष्ट आत्मा को आपके शरीर से मतलब नहीं है। कान खोल के सुनो, आपकी आत्मा से मतलब है, आपके आत्मिक शरीर से मतलब है। कैसे? किससे मतलब है? आपके आत्मिक शरीर से। आप 100 नहीं 200 साल के हो जाओ, पर शैतान आपकी आत्मा को अपने हाथ में लेना चाहता है, ताकि आप दंड के हकदार बन जाओ, आपकी जिंदगी में दंड आ जाए, पीड़ाएं आ जाएं। विश्वास नहीं कर रहे हो? मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जिस किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, वो किसी मनुष्य की आत्मा नहीं, पर वो दुष्ट आत्मा है। एक समय में दूत थे परमेश्वर के, पर वो गलतियों की वजह से दुष्टता की हालातों में बदल गए। अब वो जिस किसी के अंदर होते हैं, वो मनुष्य के अंदर, मनुष्य के शरीर में रहना चाहते हैं, पर उनको संतुष्टि नहीं है। वो तड़प रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उन्हें आज़ादी नहीं है। सुनिए जरा ध्यान से। तो शैतान की प्लानिंग है कि वो आपकी आत्माओं को अपने हाथ में ले, जैसे वो खुद पीड़ा में है और वो आपको भी पीड़ा में लेके जा सके। इसलिए दुष्ट आत्माएं अधिकतर प्रयास करती हैं कि वो आपकी आत्माओं को
अपने हाथ में ले लें और आपको उसी हालात में लेके जाएं जिस हालात में यहाँ पर लोगों को देखते हो चिल्लाते हुए रोते हुए। क्या वो मनुष्य की आत्मा है क्या? बोलो नहीं, ये वो दुष्ट आत्मा है। क्या है? ये एक समय में फरिश्ते थे, वर्जनल फरिश्ते, जो जिसे परमेश्वर ने बनाया था, आत्माएं बनाया था। और पर वो आत्माओं के अंदर उनके जो विचार थे वो दूषित हो गए, उनके सोच दूषित हो गए और वो शैतान के रूप में बदल गए। हमारी बात सुनो ध्यान से। हम आपको कुछ उन बातों को समझाना चाहते ताकि आप अपने आप को सचेत रह सको। क्या आप हमारी बातों को समझ रहे हो क्या? ठीक है, हाँ, इस बेटी को उठाओ, बेटी को उठाओ, बेटी को उठाओ, पकड़ लो वॉलंटियर इसको। सुनो ध्यान से, आप इसको देखो, सब लोग देखो, एक बार देख लो, इस बेटी को देखो। जब भी आप सच को आप रिलीज करोगे, शैतान को दर्द होगा। जो इसके अंदर काम कर रहा है वो किसी नाना काका मामा की आत्मा नहीं है। हेलो, सुनो ध्यान से, अब छोड़ दो, देख लिया ना आपने। आपको परमेश्वर कुछ दिखा करके समझा रहा है। आप ये कहोगे कि इसमें मेरी मौसी है, मौसिया है, नाना है, नानी है, काकी है, काका है, ये है। अरे ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं। यही चीज, इसका प्रयास क्या है कि इस बेटी को अपने साथ रखे अंतिम समयों तक, ताकि न्याय के समय ये उस दरिया के आग में डाल दी जाए जिसे परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया। क्या आप सुन रहे हैं? फिर से दिखाइए उसको 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हमें पैदा होना है फिर से। शायद ये हमारा शरीर दिख रहा है, आपका शरीर दिख रहा है, आप कितनी भी उम्र के क्यों ना हो, पर आपको फिर से उत्पन्न होने की आवश्यकता है। क्योंकि आप जब नए जन्म पाते हैं तब आप परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। आमीन। अब इस बेटी को देखो, इस बेटी को देखो। अब जो कुछ भी इसमें हो रहा है, अब ये नहीं कहना इसमें नानी वाली आत्मा है। हाँ हाँ हाँ, नानी आ गई लागत इस। सुनो, मनुष्य के अंदर ताकत नहीं, मनुष्य की आत्मा के अंदर बल नहीं है कि वह ऐसी प्रक्रिया कर सके। वे एक शैतानी आत्माएं, और ये अज्ञानता की परिस्थिति में आपके अंदर बल पाती हैं। किस परिस्थिति में बोल के बताइए? जो चीज आपको पता ही नहीं है कि इसका समाधान कैसे होगा। और दुष्ट आत्माएं केवल एक ही तरह की नहीं होती, वो तमाम तरीके से होती। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो बच्चों की लैट्रिन खा जाती हैं। हेलो, ध्यान दे रहे हो आप लोग? कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो बच्चों की लैट्रिन को खा जाती हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी हैं जो तमाम तरीके के गंदगियों को खाती। शायद वो आपके तरह एक खूबसूरत बहन है, एक खूबसूरत भाई है, पर चुपके में बैठ करके वो गंदी चीज़ों को खा रहा होता है। जब वो खा रहा होता है उसे वो चीज़ें भाती हैं, क्योंकि वो उन चीज़ों के प्रति अज्ञान है, उसे कुछ भी पता नहीं है। अंधकार की आत्माओं ने उसे जकड़ लिया है, उसके बुद्धि और उसके विवेक को। समझ रहे हैं कि नहीं आप? क्या आप साथ हैं कि नहीं? ओके ओके, धन्यवाद यीशु। हम सीख रहे हैं क्या? आप शक्तिशाली बन रहे हो। मैंने आते ही बोला कि पड़ोसी को बोलो, आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी, आप शक्तिशाली बनोगे। आमीन। कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना आपके सामने हो, सुनो ध्यान से, क्या आपके पास यीशु है? क्या वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता?
वो आपका हानि कभी नहीं कर सकता। क्या यीशु आपके पास है क्या? यीशु उन चीजों का समाधान कर देंगे जो आप देख भी नहीं रहे हो। ऐसा है परमेश्वर आपके लिए करेगा। आमीन। देखो, हम उत्पन्न होंगे, आज हम नए जन्म पाएंगे। एक दारू पीने वाला व्यक्ति जब चर्च में आ रहा होता है तो कुछ दिनों के बाद उसे जब प्रभु का स्पर्श हो जाता है, जब उसने वचन को अपने अंदर स्थान दिया, उसने कहा कि अब मुझे दारू पीने का मन नहीं होता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। अब मुझे परमेश्वर के वचनों के साथ जीना चाहिए। उसे वो चीज़ें अब बुरी लगती हैं, उसे बदबू आती हैं। वो सही परिस्थिति में आ गया क्योंकि उसने गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से जाते हुए देखा। और जब तक गलत चीज़ें आपके परिवार से नहीं जाएंगी, आप सही परिस्थिति को कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? सही है कि नहीं? इसलिए हमें अवश्य है कि हमें बुरी परिस्थितियों को जाने के लिए हमें परमेश्वर के बल को अपने अंदर जगह देना पड़ेगा, उसे स्वतंत्र करना पड़ेगा हमारे भीतर। यीशु हमारे अंदर फ्री हो काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि जब यीशु आपके अंदर अभी जा रहा है तो आपके पास कोई बाधाएं हैं। नहीं जी, मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे। अगर आपने प्रभु को रोका, वो आप में काम नहीं कर सकता। लेकिन आप कहोगे, यीशु आप मेरे अंदर जैसे आ रहे हैं, मैं वैसे आपको जगह दे रहा हूं, वो आपको फैलाएगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।